दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है क्योंकि आज छोटी दीपावली है 11 नवंबर 2023, इसलिए आज खुशियों का त्योहार का सीजन भी है। और आज का जो टॉपिक है इसका नाम है इल्यूमिनेट योर माइंड। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित करना। इल्यूमिनेट एक वर्ब है। आप अपने दिमाग को प्रकाशित करें, नॉट जस्ट योर होम। केवल मात्र अपने घर को नहीं, दिमाग को भी प्रकाशित करें। लेखक का कहने का मतलब यह है। आज के चैप्टर का लेखक है स्वामी चिन्मयानंदा। मैं अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक झलक देख लीजिए। इस लेख को लिखने वाले मिस्टर चिन्मयानंदा कौन है, कौन हस्ती हैं? ये है मिस्टर चिन्मयानंदा सरस्वती, पूरा नाम है इनका। इनकी डेथ हो चुकी है 1993 में। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। स्वामी चिन्मयानंद हिंदू धर्म और संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत वेदांत दर्शन के एक महान प्रवक्ता थे। उन्होंने सारे भारत में भ्रमण करते हुए देखा कि देश में धर्म संबंधी अनेक भ्रांतियां फैली हैं। ऐसे एक मिस्टर स्वामी हैं। इनकी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, महाराजाज कॉलेज एर्नाकुलम, यहाँ से इन्होंने स्टडी करी हुई है। और ये एक मिशन चलाते हैं, उसका नाम है चिन्मय मिशन। तो ऐसी पर्सनैलिटी का अपन वक्तव्य पढ़ेंगे आज। इन्होंने क्या लिखा है इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके समझाने की कोशिश की है। क्या है इनका? इल्यूमिनेट यानी प्रकाशित करो योर माइंड, अपने मन को। माइंड यानी दिमाग भी होता है, मन भी होता है। नॉट जस्ट योर होम, केवल अपने घर को ही नहीं, दिमाग को भी प्रकाशित करें। कैसे किया जा सकता है इसको हम पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है इट इज नॉट मॉथ्स। दोस्तों मौत का मतलब होता है कीट पतंगा। मौत यानी कीट पतंगा और मौत से यानी बहुवचन बन गया ये। इट इज नॉट मॉथ्स एलोन, केवल मात्र कीट पतंगे ही नहीं होते हैं। दैट आर अट्रैक्टेड टू लाइट, जो अट्रैक्टेड, दैट आर अट्रैक्टेड इज एक एडजेक्टिव है, इसलिए दैट आर अट्रैक्टेड लिखा हुआ है, जो अट्रैक्ट होते हैं टू लाइट से। एक्चुअली अट्रैक्ट ही होना चाहिए, अट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। ओके कोई बात नहीं। मैन इज ऑल्सो एंडलेसली फासिनेटेड। फासिनेटेड का मतलब होता है मोहित होना। बाई इट, लाइट से। मैन भी, मैन इज ऑल्सो एंडलेसली, एंडलेसली मतलब लंबे समय से, फासिनेटेड होता आ रहा है बाई इट, किससे? लाइट से। इन इंडिया, इंडिया में फेथफुली फॉलोइंग अवर स्पिरिचुअल कल्चर, हमारा कल्चर लाइट्स का पर्व है ये। वी टू हैव ए नाइट, हमारे पास भी एक नाइट यानी रात है, ऑफ लाइट्स, वो लाइट्स की। दी पौराणिक ट्रेडिशन, पौराणिक ट्रेडिशन मतलब पौराणिक कथा या पौराणिक बुक एट्रीब्यूट्स दिस डे, इस दिन के बारे में एट्रीब्यूट बताती है टू द विक्टोरियस रिटर्न ऑफ कृष्ण। क्या बताती है? विक्टोरियस का मतलब होता है जीता हुआ, रिटर्न ऑफ कृष्ण, कृष्ण का के बड़ा है इसलिए कृष्ण भगवान का नाम है ये। आफ्टर किलिंग नरकासुर, नरकासुर को मार के
एंड द रिटर्न ऑफ राम, और राम भी लौट करके आए थे टू अयोध्या इसी दिन। सिंबलाइजिंग, सिंबलाइजिंग सिंबल का मतलब संकेत, इशारा करते हुए आईएनजी लग गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविल, एविल यानी दुश्मन, डिस्ट्रक्शन का मतलब था सत्यानाश करना, दुश्मन को नाश करते हुए। दी जोइस पॉपुलेस, पॉपुलेस का मतलब पॉपुलेशन ही होता है, पॉपुलेस भी नाउन है और पॉपुलेशन भी नाउन है। दी जोइस पॉपुलेशन इल्यूमाइन, इल्यूमाइंड यहां पर वर्ब बन गया है इल्यूमाइंड, तो ये जो पॉपुलेशन है ये प्रकाशित हो गई है द एंटायर सिटी, पूरी सिटी के अंदर। द ग्लोरियस स्टेट ऑफ विक्ट्री, जीत ओवर द एनिमीज, दुश्मनों के ऊपर जीत, वाज कॉल्ड दीपावली, उसको दीपावली कहते हैं। एन एरे, एरे का मतलब होता है श्रेणी क्रम से, ऑफ लाइट्स। इवन नाउ, आज भी, ऑन दिस सेक्रेड डे, इस पवित्र दिन को, ऑल ओवर इंडिया, एट डस्क, डस्क का मतलब होता है जब धूल भरे समय होती है ना, गोधूली कहा जाता है उसको, इवनिंग के टाइम को, जब अंधेरा होने वाला होता है। व्हेन डार्कनेस गैदर्स अराउंड, जब अंधेरा चारों तरफ छाने लगता है। होम्स आर इल्यूमिनेटेड, घरों को प्रकाशित किया जाता है बाय लाइट्स इन टाइनी मड पॉट्स, लाइट्स से इल्यूमिनेट किया जाता है इन टाइनी मड पॉट्स। यहां देखिए प्रीपोजिशन लगी है इन, इन टाइनी मड पॉट्स, से नहीं लिखा हुआ है, इन टाइनी मड पॉट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये इंग्लिश की। विद ऑयल एंड विक, और मड पॉट्स जो होते हैं दीपक मिट्टी के, उनके अंदर ऑयल डाला जाता है। एंड विक, विक का मतलब होता है बाती, जो कॉटन की बाती बनती है, कल परसों भी आया था ये शब्द। द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इन इंडिविजुअल्स, प्रत्येक के अंदर जो आत्मिक कॉन्शियसनेस मतलब सचेतपना, इल्यूमिनाइंग, इल्यूमिनिंग यूं कह सकते हो, इल्यूमिनिंग ऑल देयर एप्रीहेंशन, इंडिविजुअल्स के अंदर इल्यूमिनिंग यहां पर एक एडजेक्टिव बन गया आईएनजी फॉर्म वाला। ऑल देयर एप्रीहेंशंस, ऑल देयर, उनको सबको एप्रीहेंशंस करता है इज आत्मा। द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो सचेतना की जो लाइट है, इन इंडिविजुअल्स इल्यूमिनाइजिंग ऑल देयर एप्रीहेंशंस इज आत्मा, जो ये करती है वो एक आत्मा है, द सेल्फ। उसी को बताया गया है कि आत्मा ही है। दिस फ्लेमिंग एग्जिस्टेंस, अब ये जो आत्मा को फ्लेमिंग एग्जिस्टेंस कहा गया है, जलती हुई आत्मा, इन ऑल इज ड्रामेटाइज्ड, ये पूरा ड्रामा की तरह है, ये ऑल इज ड्रामेटाइज्ड, ड्रामा की तरह है ये, बाई दी मड पॉट्स इन विच वी फिल द ऑयल एंड लाइट द विक, ये ड्रामा की तरह है जो हम दीपक जलाते हैं, ऑयल भरते हैं और बाती जलाते हैं। विद इन अस, हमारे अंदर, द विक ऑफ द माइंड, विक यानी बाती, कॉटन की रुई की बाती बनती है उसको विक कहते हैं। ऑफ द माइंड, दिल दिमाग की बाती, इज सपोर्टेड बाय द ऑयल, उस बाती जो दिमाग की बाती है, इज सपोर्टेड बाय द ऑयल ऑफ वासनाज, वो बाती किससे जलती है, वासनाओं से, इज सपोर्टेड, उस पर सपोर्ट लगा हुआ है वासनाओं का दिमाग के अंदर। अनमैनिफेस्टेड डिजायर्स, वो मैनिफेस्टेड नहीं है, भगवान ने नहीं बनाई, मैनिफेस्ट का मतलब होता है भगवान की बनाई हुई,
लेकिन ये है अनमैनिफेस्टेड। जो वासना हमारे में जागृत होती है ये अनमैनिफेस्टेड है, ये भगवान ने नहीं जगाई। ये डिजायर्स, द डिस्टिंक्ट फ्लेम, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पेशल तरह की। डिस्टिंक्शन आती है ना स्कूल में जब पढ़ते हैं तो डिस्टिंक्शन मार्क्स आते हैं। द डिस्टिंक्ट फ्लेम ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन जो फ्लेम ऑफ एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया जो नेचुरल है, फ्लटर्स, फ्लटर्स का मतलब फड़फड़ाती है। टू बिकम वन, टू बिकम वन, एक होने के लिए विद द एटर्नल फायर, विद द एलिमेंटल फायर। एलिमेंटल का मतलब होता है जन्म से ही जो पूर्व से चली आ रही है, उससे मिलने के लिए फड़फड़ाती है। अनमैनिफेस्ट, जो कि अनमैनिफेस्ट है, वो भी पैदा नहीं हुई हुई है। When the oil of वासनास is over, जब वासनाओं का तेल जल जाता है तो हम लोग भगवान की ज्योति में मिल जाते हैं। इसका मीनिंग ये है। रिमेंबर द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू होती है उसको सिग्निफिकेंस बोलते हैं। रिमेंबर द सिग्निफिकेंस, व्हेन यू लाइट द लिटिल मड पॉट्स, जब आप छोटे मिट्टी के दीपक जलाते हो तो ध्यान रखो, रिमेंबर का मतलब उस समय याद करो, दैट प्रेजेंट्स अवर बॉडीज। तो ये ध्यान रखो कि वो हमारी बॉडी है, दैट प्रेजेंट्स अवर बॉडी, वो दीपक तो हमारी बॉडी है। एज यू स्टैंड इन वंडरमेंट, जैसे ही तुम, यू स्टैंड इन वंडरमेंट, वंडरमेंट यानी घूमना, एट द ब्यूटी ऑफ द रोज ऑफ लाइट एवरीवेयर, जब सब जगह तुम लाइट देखते हो। लर्न टू फील इलेटेड, तो हम क्या सीखते हैं, इलेटेड यानी उत्साह हो जाते, उत्साहित हो जाते हैं। इलेटेड का मतलब उत्साहित, फील करते हैं। एट द नाइट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस दैट फ्लटर्स इन द हार्ट्स, जो फड़फड़ाती है इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स अराउंड, जो चारों तरफ, सब तरफ जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके चारों तरफ ये रहती है, भगवान वाली लाइट। हार्म नन, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। रेस्पेक्ट लाइफ एवरीवेयर, सब जगह इज्जत की लाइफ। एंड व्हेन, और जब, वन बाय वन, एक एक करके दी लाइट्स डिसअपेयर, लाइटें जब एक एक दीपक बुझने लगता है। टीच योरसेल्फ, तो हमको टीच शिक्षा देती है, नॉट टू वीप यानी रोना नहीं, ये शिक्षा देती है। बट टू रिफ्लेक्ट ऑन, लेकिन रिफ्लेक्ट का मतलब लौट के आना। हाउ द मैनिफेस्टेड लाइट डिसअपेयर्स, ये जो मैनिफेस्टेड लाइट्स, बट टू रिफ्लेक्ट ऑन how to manifested light disappears into the unmanifested fire divine। जो भगवान की डिवाइन है लाइट है वो तो है अनमैनिफेस्टेड, उसको पैदा नहीं किया गया। लेकिन हम लोग जो दीपक जलाते हैं ये है मैनिफेस्टेड लाइट। बट टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द मैनिफेस्टेड लाइट, सॉरी, मैनिफेस्टेड का मतलब होता है भगवान के द्वारा पैदा की हुई लाइट। रिफ्लेक्ट यानी लौट के उसके पास जाना, जो गॉड द्वारा पैदा की हुई लाइट है। डिसअपेयर्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड फायर डिवाइन। बट टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द मैनिफेस्टेड लाइट डिसअपेयर्स, दिखती नहीं है, इनटू द अनमैनिफेस्टेड फायर डिवाइन, वो वायर दिखती नहीं है वो।
टू एंजॉय प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है फलना फूलना, उसका टू एंजॉय, उसका आनंद लेने के लिए, पीस एंड जॉय, आनंद, पीस यानी शांति और खुशी की, नेशंस पॉपुलेशन, नेशन यानी राष्ट्र की जो पॉपुलेशन है, मस्ट ग्रो यानी बड़ी होनी चाहिए, इन देयर इकोनॉमिक एक्सपेंशन, पैसों में बड़ी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्सपेंशन उसमें रुपए बहुत ज्यादा होने चाहिए। दे मस्ट बी ट्रेंड, वो इस तरह से ट्रेंड होने चाहिए, एंड एजुकेटेड टू लिव हारमोनियसली, ताकि वो प्यार से रह सकें, ऐसी जनता होनी चाहिए। स्ट्राइविंग एंथुसियस्टिकली, एंथुसियस्टिकली, स्ट्राइविंग का मतलब होता है मेहनत करके आगे बढ़ना, उत्साह से, एंथुसियस्टिकली का मतलब उत्साह से, इन ऑल द फील्ड्स, सभी फील्ड्स में, ऑफ प्रोडक्टिविटी, जहां पर कुछ लाभ प्राप्त होता हो। स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट, अनफोल्डमेंट, फोल्ड यानी इकट्ठा कर देना, अनफोल्ड का मतलब होता है खोल देना। तो स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट मस्ट बी सब्जेक्टिवली गेन्ड, ये सब्जेक्ट के अनुसार प्राप्त होना चाहिए, बाय ईच वन इन हिज ओन इनर पर्सनैलिटी, उसकी खुद की पर्सनैलिटी में। दी माइटी, माइटी तो गॉड को ही कहते हैं, डिवाइन इंडिविजुअल इन ईच वन ऑफ अस मस्ट, वो कैसा होना चाहिए, बाय कॉन्स्टेंट एफर्ट्स एंड वॉचफुलनेस एंडेवर टू डिस्ट्रॉय ऑल द नेगेटिव टेंडेंसीज, वो ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो नेगेटिव टेंडेंसी है उनको डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, ऑफ लस्ट, हवस को खत्म कर दे, ग्रिड को खत्म कर दे, सेल्फिशनेस को खत्म कर दे, इगोइज को खत्म कर दे, एंड वेनिटी का मतलब होता है हमारे घमंड को भी खत्म कर दे। बाई दी कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब होता है पैदावार को आगे बढ़ाना, कल्टीवेशन का मतलब पैदावार बढ़ाना। बाई दी कल्टीवेशन ऑफ द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ लव, काइंडनेस, चेयरफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग, मर्सी, मर्सी यानी मर्जी, उसकी कृपा, एंड कंपैशन यानी दया, ये होनी चाहिए। When the individual destroys, जब इंडिविजुअल आदमी का डिस्ट्रॉय, सत्यानाश होता है, इन हिमसेल्फ, अपने आप के अंदर, ऑल हिज सब्जेक्टिव एनिमीज, सॉरी देखो यहां लिखा है व्हेन द इंडिविजुअल डिस्ट्रॉयज, इंडिविजुअल प्रत्येक आदमी, डिस्ट्रॉयज एस लग गया है, यहां पर ये सिंगुलर वर्ब बन गई, जब इंडिविजुअल आदमी डिस्ट्रॉय करता है, इन हिमसेल्फ, अपने आप के अंदर, ऑल हिज सब्जेक्टिव एनिमीज, जो उसके अंदर जो एनिमी दुश्मन है ना उसकी बुराइयां, उनको जब वो डिस्ट्रॉय खत्म करता है, एंड कल्टीवेट इनर रिचेज, और कल्टीवेट का मतलब बढ़ावा देता है, इनर रिचेज, देन दैट पर्सनैलिटी बिकम्स एनरिच्ड, तो वो आदमी एनरिच्ड हो जाता है, रिच यानी धनवान बन जाता है, इन द लाइट ऑफ लाइफ, एंड बिकम रियली ए नोबल एग्जाम्पल, और वो एक नोबल का मतलब होता है महान व्यक्ति, और वो एक एग्जाम्पल बन जाता है महान व्यक्ति का, दैट लाइट्स अप द पाथ, वो अपने रास्ते को जगाता है, फॉर अदर्स टू ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब यहां पर होता है किसी चीज को, बाधा को पार करके निकल जाना, सफल हो जाना, ब्रेक थ्रू दिस वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, इस संसार की कठिनाइयों को पार करना। द टिनी मड मिड पॉइंट, मड पॉट्स, द टाइनी मड पॉट है ना, छोटे जो दीपक होते हैं, दैट आर लिट, जगाए जाते हैं, लिट अप, उनको जलाया जाता है, ऑन दीपावली, इंडिकेट्स ए सोसाइटी, तो वो क्या इंडिकेट करता है, ए सोसाइटी वेयर इन ईच मेंबर इज ए
लिटिल लैम्प ऑफ पाइटी, वो ये शो करता है कि दुनिया के अंदर प्रत्येक आदमी जो है, ईच मेंबर इज ए लिटिल लैम्प, प्रत्येक आदमी एक छोटा सा लैंप है। ऑफ पेटी, पेटी का मतलब सील, भक्तिशील या ऐसा दयावान ऐसा आदमी है। गुडनेस अच्छाई है, लव है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे आदमी है बन जाता है। इन सच ए सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी में, एलोन अकेली सोसाइटी में भी रियल गुड विल, विल अलग है ये, रियल गुड विल एंड, सॉरी, गुड विल एक ही चीज है यहाँ। रियल गुड विल एंड एंडुरिंग प्रोस्पेरिटी, एंडुरिंग का मतलब होता है सहन शक्ति वाली, प्रोस्पेरिटी कैन बी विक्टोरियस, वो जीत सकती है। दीपावली इज ए डे, एक ऐसा दिन है डेडिकेटेड टू इनर प्योरिटी, जो अंदर की पवित्रता को बिलोंग करता है, एंड नोबल कैरेक्टर, महान चरित्र को इंडिकेट करता है। डेडिकेटेड टू द ओपनिंग ऑफ आवर इंडिविजुअल हार्ट्स, ये हमारे इंडिविजुअल हार्ट्स को बिलोंग करता है। गेट आउट ऑफ योर होम्स, गेट आउट का मतलब घर से बाहर निकलो, इन द इवनिंग एंड एम्ब्रेस एवरी अदर इंडिविजुअल्स, अदर इंडिविजुअल, घर से बाहर निकलो, प्रत्येक को, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, प्रत्येक आदमी को गले लगाओ, अदर इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो भी है। नॉट बिकॉज दे आर हिंदू, इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं, बट बिकॉज दे टू आर स्मॉल फ्लेम्स, इसलिए कि वो भी एक छोटे फ्लेम है, दीपक की, ऑफ द सेम लाइट डिवाइन, भगवान के दीपक है वो भी एक छोटा सा। लेट ऑल मिसगिविंग्स, मिसगिविंग का मतलब होता है गलत फहमियां। लेट, लेट का मतलब जाने दो, ऑल मिसगिविंग बी फॉरगॉटन, पुरानी बातों को भूल जाओ, ऑल ग्रीवेंसेज, ग्रीवेंसेज यानी शिकायतें, उनको भी भूल जाओ, बी फॉरगिवन, भूल जाना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस पेसिव हो गया। लेट अस रिमाइंड आवर सेल्वेज, हमको रिमाइंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एटलीस्ट ऑन दिस जॉयस डे, इस दिन हमें जरूर महसूस करना चाहिए, दैट वी कैन बी विक्टोरियस, विक्टोरियस का मतलब हम जीते हुए आदमी हैं ऐसा, ये एडजेक्टिव है विक्टोरियस, ओवर आवर इम्पल्सेज एंड कम टू इल्यूमिनेट, इल्यूमाइन एंड कम टू इल्यूमाइन, ये वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इल्यूमाइन, और हमको प्रकाशित करनी चाहिए फॉर द वर्ल्ड अराउंड, द लैम्प ऑफ विजडम, विजडम यानी समझदारी का दीपक जलाना चाहिए, विजडम यानी समझदारी, फ्रॉम द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल लाइट, इस धरती से जो स्पिरिचुअल लाइट की धरती है, यहां से हमें विजडम का लैंप जलाना चाहिए। तो ऐसा स्वामी जी का कहना है। स्वामी जी इन द फाउंडर ऑफ चिन्मय मिशन, इन्होंने एक मिशन चला रखा है, लोगों को ज्ञान देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको टीच करते हैं। इस तरह से हमने भी एक छोटा सा लेसन उनका आज पढ़ा है। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। दीपावली का शुभ दिन आप सभी को, और बहुत भारी शुभकामनाएं टू ऑल योर यू एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।